लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता। नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सह प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ये लीला चरित्र ही ऐसे हैं कि जो बड़े ही माधुर्य और आनंद से भरे हुए हैं। हम सब ऋषभ देव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र भरत जी, ऋषभ देव भगवान इनको ही राज्य पाठ का भार सौंप करके और फिर वन को चले गए। कल के प्रसंग पर हमने देखा किस प्रकार उनके पास आठों सिद्धियां उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और स्वीकार नहीं किया। राजा परीक्षित ने पूछा क्यों नहीं किया, तो बोले सुखदेव जी कि ना कुर्यात करहिचित सक्यम मनसि अवस्थित यद विश्रम्भा चिराचीर्णम च स्कंद तपाईश्वरम। जैसे अपने पकड़े हुए मृग पर जो बहेलिया होता है वह विश्वास नहीं करता है, चालाक बहेलिया, क्योंकि उसका चित्त चंचल होता है। अगर एक बार थोड़ा भी मौका मिला तो भाग जाएगा। ऐसे ही चंचल चित्त है, इस पर विश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए। और वही ऋषभ देव जी अंत में परमहंसों की भांति वन पर ही अपने शरीर को त्यागे। भरत जी महाराज राज्य पाठ अपने हाथ में लिए
यह वही भरत हैं जिनके कारण हमारे इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। इन्होंने विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, जिससे हम्म। सुमति आदि 5 पुत्र हुए। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे, जब हम फिर माइक चालू करने को बोलेंगे तभी चालू करिएगा। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, अपनी प्रजा का पालन अपनी पुत्रों के समान ही किया करते थे। जब भरत जी की वृद्धावस्था आई, तब वह अपने पुत्रों को राज्यपाठ दिए और वह स्वयं भजन करने के लिए पुला आश्रम को चले आए। अच्छा, वहां पर आने के बाद भरत जी निरंतर केवल भगवत भजन पर ही डूबे रहते थे, और ऐसा इनका भक्ति भाव हो गया कि क्रिया भी पीछे पड़ गई। भगवान के भाव समाधि में ऐसे डूब जाते थे भरत जी महाराज कि कर क्या रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, वो पता नहीं चलता था। पूजा का क्रम भूल जाते थे। अब इधर एक बार यही भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे पर बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे। तभी एक घटना ऐसी घटी जो महाराज भरत जी के जीवन को एक दिशा ही अलग दे दिया। क्या घटना घटी? भरत जी देख रहे हैं कि एक मृगी आई है जल पीने के लिए, और उस नदी पर जल जैसे ही जल पीने लगी, पीछे से एक किसी भयंकर सिंह ने गर्जना की, दहाड़ किया सिंह ने। तो सिंह की गर्जना सुन करके वह मृगी भयभीत हो करके अब सोची कि अब मैं बचने वाली नहीं, अगर यह नदी को पार कर जाऊं तब किसी प्रकार बच सकती हूँ। अच्छा, वह जो मृगी थी उसका प्रसव का समय, यानी वह गर्भ से थी और प्रसव का समय भी बहुत नजदीक था। तो वह भय के कारण छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही छलांग लगाने के लिए वह कूदी, वैसे ही उसका जो गर्भ था वह बाहर आ गया। वह मृग, जो छोटा सा बच्चा मृग का, वह उसी नदी के जल पर गिर करके बहने लगा, और उस वह मृगी तो उस पार जा करके मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई पीड़ा के कारण। अब इधर भरत जी ने देखा कि यह अभी अभी मृग शावक इस संसार में आया है, अबोध है, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए। तुरंत भरत जी महाराज माला छोड़ करके और कूद पड़े उस गंडकी नदी पर, बचाया मृग को। और फिर छोड़ने लगे तो विचार आया कि अरे अभी अभी तो मैंने इसको जल से बचाया है, अगर यहाँ छोड़ दूंगा तो हिंसक सिंह आदि हिंसक जीव इसको खा लेंगे। तो जब तक ये कुछ बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको अपने कुटिया पर, आश्रम पर ही रखता हूँ। अब भरत जी महाराज अपने आश्रम पर उसको अपने कुटिया पर रख लिए साथ में। उसके लिए सुंदर हरी हरी घास लाते, जहां जाते उसको गोद में बिठा करके ले जाते। अच्छा, वह मृग भी धीरे धीरे भरत जी को इतना स्नेह करने लगा कि भरत जी के बिना एक पल रहता नहीं था। फुदक फुदक करके जो है ऐसे ऐसे कौतुक करता कि भरत जी का मन मोह लेता। भरत जी जब माला करने बैठते, संध्या वंदन करने बैठते, तो पीछे से आकर के जो है अपने सिर से पीठ खुजलाने लगता। तब जो है भरत जी को भी प्रेम आता और उसको खिलाने लगते। ऐसे ही जहां जाते महाराज, कहीं प्रसाद पाने भी जाते तो कंधे में बिठा करके उसको ले जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे उस मृग पर ही पूरा चित्त चला गया, मृग का ही देखभाल करते रहते। और यहाँ पर वही बात हो गई कि आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास। आए तो थे राजपाट सब कुछ छोड़ करके माया मोह भगवान का भजन करने, और यहाँ पर मृग से ऐसी ममता हो गई कि सब बंद हो गया। ये ममता बड़ी, ममता की डोर दिखती तो नहीं है, लेकिन यह इतनी मजबूत होती है महाराज की लोहे ना आदि धातुओं की जो जंजीरें होती हैं वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। अब एक बार क्या हुआ कि वह मृग जो है कहीं चला गया टहलते टहलते और लौट के आया नहीं। तब भरत जी रोने लगे, व्यथित हो गए, दिनों की भांति उसको एक वन से दूसरे वन
ढूंढने लगे। अरे ऐसी स्थिति हो गई, बावले हो गए, वृक्षों से पूछने लगे कि तुमने कहीं मेरे लाला को देखा है, मेरे पुत्र को देखा है। ऐसे रोते बिलखते जब रात्रि का समय हुआ, चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देखा, काले काले निशान। उसको लगा कि अरे चंद्रदेव ने लगता है हमारे लाला, हमारे पुत्र मृग को ले लिया है। इस प्रकार ऐसी अवस्था हो गई। तभी वह मृग लौट करके आ गया, और जैसे ही भरत जी ने देखे, मानो प्राण उनके आ गए हों शरीर पर। तुरंत लिपट गए, कहने लगे पुत्र तुम कहाँ चले गए थे, मुझे छोड़ करके कब कभी मत जाना। अब इस प्रकार स्नेह इतना हो गया कि अब केवल मृग का ही चिंतन होने लगा। धीरे धीरे अवस्था आई, अब अंत समय आ गया, क्योंकि हमारी अवधि होती है। कितने दिन के लिए कौन आता है ये सब पहले से ही निर्धारित होता है। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में पंचैतान विसृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अब भरत जी महाराज की भी अवस्था वैसी हो गई है कि शरीर अब काम नहीं कर रहा है, कई दिनों से चारपाई पर ही पड़े हुए हैं। अब अंत समय नजदीक है। अच्छा, मृग भी कहीं वह चारा चरने के लिए नहीं जाता, घास खाने के लिए नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जानता है कि मेरे जो पालक हैं, मेरे रक्षक हैं, इनको कुछ हो गया है, ये ठीक नहीं है। वह भी सामने बैठा बैठा आंसू बहा रहा है। भरत जी उसके आंखों के आंसुओं को देख करके और दुखी हो गए कि अरे मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का, इसका ख्याल कौन रखेगा, इसके लिए हरी हरी घास कौन लाएगा। ये है ममता। अरे आपका कर्तव्य था कि उसको आपने बचा लिया, कुछ बड़ा हो गया उसको छोड़ देते, हरी हरी घास वह स्वयं खा लेता। लेकिन यही तो होती है हम सब भी, वो भरत जी का किस्सा नहीं है, हम सब संसारियों की भी यही स्थिति है। भरत जी तो एक पथ प्रदर्शक हैं, एक बताने वाले हैं कि ममता कैसी होती है, और जो है किस स्थिति में कितने, मतलब इतने बड़े विद्वान भरत जी, ऐसी भक्ति की पूजा का क्रम भूल जाए, इतना उच्च कोटि की भक्ति, भाव समाधि में डूब जाते थे। लेकिन अगर ऐसे स्थिति में पहुंच करके भी अगर ममता कहीं और हो जाए, तो निश्चित रूप से फिर वो हमारा भगवत प्राप्ति का जो एक मार्ग है उसमें अवरोध हो जाता है। भरत जी महाराज चिंतन कर रहे थे, मृग का अंत समय आया और मृत्यु को प्राप्त हुए। शास्त्र कहता है कि अंते यामति सागति, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी कि जिस समय, अंत समय जिसका स्मरण करता है जीव मनुष्य, उसको वही गति प्राप्ति होती है। अब मृग का चिंतन करके भरत जी ने शरीर त्यागा तो क्या बने? मृग ही बने। लेकिन कहते हैं ना कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भजन इसीलिए करना चाहिए जितना हो सके। भजन का प्रभाव रहा कि मृग योनि तो मिली, लेकिन मृग योनि में भी पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का स्मरण उनको रहा। और वह जानते थे कि मैं पूर्व में भरत नाम का चक्रवर्ती राजा था, मृग के कारण मृग बनना पड़ा, चिंतन के कारण। तो वह मृग होने पर भी मृगों के झुंड से अलग रहने लगा। और मृग जो है तो रूप में कालिंजर पर्वत पर जो गया, वहीं पर हरी हरी घास खाते हुए उन भरत जी ने अपने जो है शरीर को त्याग दिया। अब अगला जन्म जो हुआ वह ब्राह्मण परिवार में हुआ, आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण। अच्छा सौभाग्य से वहां भी इनका नाम भरत ही पड़ गया। अब भरत हो गया। अब पिछले दोनों जन्मों की इनको स्मृति थी, भरत और मृग, इसलिए तीसरे जन्म में अब यह अब अपना आवागमन से मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए वह जड़ गूंगे बहरे के समान दिखाई देते थे सबको। और उनके जो पिता थे, इनकी दो पत्नियां थी, पहले पत्नी से तो 9 पुत्र हुए, दूसरी पत्नी से भरत जी और एक कन्या का जन्म हुआ। पिताजी इनको पढ़ाने का बड़ा प्रयास किए, जैसे अन्य पुत्रों में प्रेम था वैसे इनसे भी प्रेम था। लेकिन गायत्री मंत्र इनको 4 महीने तक पढ़ाए, लेकिन ये गायत्री मंत्र पढ़ नहीं पाए। अच्छा, पढ़ नहीं पाए, ऐसा नहीं था कि पढ़ते नहीं बनता था, ये मंद बुद्धि थे या कमजोर थे, ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे। ये इनको पहले से ही सब ज्ञान था, इनके अंदर सब विद्याएं पहले से ही थी। लेकिन ये जानते थे कि आज मैंने गायत्री मंत्र पढ़ दिया तो कल फिर पूरा जो है तो
और मंत्र पढ़ाएंगे और कल से पूजा पाठ अनुष्ठान पर भेज देंगे। लेकिन वह संसार में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। वह तो विरक्त होकर के निरंतर प्रभु का भजन करना चाहते थे। इसीलिए वह नहीं पढ़े। तो पिताजी भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इसके शायद ये मंद बुद्धि है। और पिताजी धीरे धीरे समय आया वह भी चल बसे। पिताजी के जाने के बाद भरत जी क्या करते, लोगों के यहाँ जाते, कुछ मांग लेते खाने पीने के लिए। दो चार रोटी मिल जाती और तुम उसको पा करके बढ़िया भजन करते। अच्छा, गांव वाले बदनामी करने लगे कि देखो बाप मरा नहीं, कि भाइयों ने संपत्ति में बंटवारा कर लिया और इस बेचारे को, इसके जो है तो दिमाग कम है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और संसारियों के लिए जो भक्त होते हैं ना, वो पागल ही समझे जाते हैं, है ना। संसार उनको पागल ही समझता है। लेकिन वह सबसे जो है तो सधे हुए होते हैं, सुलझे हुए होते हैं। वो वास्तविकता को पहचान चुके होते हैं। भरत जी महाराज किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वह बस भगवान पर ही अपना मन को लगाए रहते थे। अब इधर भाइयों ने बदनामी को सुनकर के पकड़ लाए घर की, चलो घर में रहना, घर का काम करना और घर में ही खाना, बाहर मत खाना। भरत जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, शरीर को जीवित रखने के लिए कहीं भी मिल जाए दो रोटी। अब भरत जी आए, क्या काम दिया जाए। उन सब 9 भाइयों की शादी हो गई थी, सबकी बहू आई थी, सबकी पत्नियां थी। उनसे पूछा कि क्या काम दिया जाए। उन देवियों ने कहा स्वामी जी सब काम तो हो जाता है बढ़िया से, बर्तन धुलना बड़ा जो है तो सर दर्द वाला काम है। ऐसा करो इससे बर्तन ही धुलवाओ। अब ये बताओ, ये हाल है। भरत जी बोले ठीक है, हम बर्तन धुल देंगे। भरत जी बर्तन धुलते भजन करते हुए। अब 4 बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, आवाज होती है। तो भजन में बाधा होती, तो उन्होंने विचार किया कि बर्तनों के कारण भजन में बाधा होती है, बर्तन ही फोड़ दिया जाए। तो एक दिन कढ़ाई गई, एक दिन जो है तसला गया, एक दिन जो है भगोना गया। ऐसे ही कटोरी कटोरा सब जाने लगे, फूटने लगे। अब इधर जो है भाभीियों ने निवेदन किया अपने अपने पतियों से जाकर के, महाराज अब बर्तन साफ हम ही करेंगी, अब आपका भाई नहीं करेगा। क्यों, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि अगर 2-4 दिन और आपका भाई बर्तन साफ करने पाएगा तो सारे घर के बर्तन ही साफ हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये सब फोड़ रहा है। बोले चलो कोई बात नहीं, मोटी बुद्धि का है। भाई लोग ऐसी ही बातें करते थे। आज भी ऐसी बातें करते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं उनको कई प्रकार से जो है बातें बोली जाती हैं। अब भरत जी को ले गए खेत में और एक कुदाड़ी दिया, फावड़ा, और एक तसला दिया, तगाड़ी। बोले चलो अब इसमें मिट्टी जहां पर खाई है वहां पर मिट्टी डाल करके, जहां पर ऊंचा टीला है वहां की मिट्टी खाई पर डाल करके खेतों को बराबर करो, फिर बढ़िया खेती होगी तो पाना बढ़िया प्रसाद। भरत जी बोले ठीक है, अभी हम कर रहे हैं। अब भजन में तन्मय हो गए, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब इतना तन्मय हो गए भरत जी महाराज कि कर क्या रहे हैं वह उनको भान ही नहीं है। श्री राम नाम धुन पर ऐसे मगन हो गए कि जहां पर खाई थी वहां पर टीला हो गया पहाड़, और जहां पर टीला था वहां खाई हो गई। भाई आए देखने, सब अपने सर पर हाथ रखे, बोले हे भगवान तू पूरा का पूरा जड़ है। तब से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। सब लोग उनको जड़ के साथ उनका नाम लेने लगे कि ये जड़ यानी किसी काम का नहीं, जड़ भरत। भरत जी बोले चलो कोई बात नहीं। बोले चलो ठीक है, तुमसे ये भी काम नहीं होगा, अब हम तुमको एकदम सरल काम देते हैं, हम समझ गए कि तुम ये कठिन काम नहीं करना चाहते। बोले कि चलो खेत की रखवाली करना आज से तुम। भरत जी बोले ठीक है। अब भरत जी महाराज खेत की रखवाली करने लगे, चिड़िया कोई भी आता पशु भगाते। और फिर विचार करने लगे कि मैं कौन होता हूं इनको मना करने वाला। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत,
खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अरे चिड़िया राम जी की, खेत राम जी का, मैं कौन हूँ? खाओ भाई। अब चिड़ियों के खाने से खेत थोड़ी कुछ खाली होगा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? अब सुबह से शाम हो गई, खेत लहलहा रहे हैं वैसे ही, तभी तक गोधूली बेला हुई, गाय चर के आ रही थी। ओहो, इतने सारे राम जी आ रहे हैं ऐसे रूप में। चारों द्वारों को जो एक वो होता है ना बंधन, खेत की रखवाली के लिए, चारों को खोल दिया। अब 200-400 गाय आए, 200-400 राम जी गाय के रूप में। और 2-4 मिनट के अंदर सब खेत सफा हो गया महाराज। खाए गई गैया, खाली भयो खेत। भाई आए और अब की बार तो क्रोधित होकर के मार के भगा दिए घर से, जाओ तुम्हारा कुछ काम नहीं। भरत जी यही चाहते थे, बोले चलो ये घर गृहस्थी जंजाल किसी प्रकार छूटा। अब वन में जाकर के भरत जी ने फिर क्या किया, चरित्र बड़ा बढ़िया प्रसंग है। इनका उपदेश बड़ा अद्भुत है। समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। आगे की चर्चा हम अगले दिवस करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। नाम जैसे लेंगे, हमारे झा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और नीरज दुबे ओ जीवेश जोशी जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, और शाम्भवी शुक्ला जी हैं, मनोज वसु जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, पंडित पवन जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं, और लुवी देवी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं। आज से सौम्या शुक्ला जी भी जुड़ी हुई हैं। आपका भी स्वागत है। चलिए झा जी, माइक चालू कर लेंगे झा जी। माइक। राधे राधे गुरु जी। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यात् न पतिश्च स स्यान् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम् न ब्राह्मणैः तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमत परन्तु यस्मिन्द्रिभिः प्रभूतं श्रद्धयाः मसनामि कामं न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् करिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद विश्रम्भात चिरात चिरनम चसकंद तप ऐश्वरम। राधे राधे। बहुत सुंदर। झा जी के बाद इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। न ब्राह्मणे स्तुल्ये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् रविः प्रभूतं श्रद्धयामश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रियवतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। पराभव। प्राणमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंस दयितकथां किञ्चिदन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वति। हाँ ठीक है, जीवेश जोशी जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवन्न तस्यान्न पतेष्ट सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम् न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामन्न तथा अग्निहोत्रे। राधे राधे कुछ। जी, बहुत बढ़िया। आगे सुनाए आकांक्षा शुक्ला जी, तृष्णा जी।
राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। वृन्दावनस्य संयुक्तात् पुनस्तव तरुरेण वा धनं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च यत्फलं नासीत् तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् करो केशव कीर्तनात्। बहुत अच्छा। तृष्णा जी। राधे राधे गुरुजी। न ब्राह्मणे स्थूलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रां किमता परं तु यस्मिन् द्रुहि प्रभुतं प्रचोदयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् तर्हि चित्सख्यं मनसि यनवस्थिते यद्विश्रम्भाचिराचरणं च स्कद तप ऐश्वरम्। राधे राधे। बहुत अच्छा। मनोज जी सुनाएंगे, मनमोहन द्विवेदी जी सुनाएंगे, नीरज दुबे जी सुनाएंगे। राधे गुरु जी। राधे राधे। वसुदेव त्वां वदिष्यामि मच्छासन पराङ्मुखे भागं भर्षि यावृते न तनोतु च नो वसुः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए मनमोहन जी। या उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मस्वभिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं चास्वं जहाति स शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य श्रद्धग्भिमेषु हेतु असंग आत्मव्यतिरेक्त आत्मनिदृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। आप सुनाइए, नीरज जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। गुरुर्न सास्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् नमो चयेद्यः समुपेत मृत्युम् न ब्राह्मणैस्तुल्यये भूतमन्यत् विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् रविः प्रभुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। और गुरुजी, मानसी सुनाइए। गुरुजी आज हमें तबीयत ठीक नहीं थी तो हम पुराना सुना थे। सुना दीजिए, सुना। विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्मनीश्वरे कस्मिन् युगे प्रवेत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कृता संचोदिता कृष्ण कृतवान् सहितां मुने। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पंडित पवन जी सुनाएंगे। पंडित पवन जी। पंडित पवन जी हैं और लोवी जी हैं। हर्षिता जी हैं। सब लोग व्यस्त हैं क्या? अरविंद शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। तथा स चाहं परिवोढुकाम समानशीला गृहमेददेनु उपैवानमशेषमूलं दुराश्रये कामभुगां नृपस्ते तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामतीव सुहस्वदेहो नावेक्षितः समुचितशपितुं मदर्थे निर्विणानितिराम्भूमन्न ततन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नार्थं तमः प्रभु योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोऽर्पणते यत्र दुःखस्य च सुखस्य च सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राजधर्म राजधर्म कर तीन कर हो ही दे गई नास। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राज्य धर्म तन तीन